गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में किस मध्यम दूरी के मिसाइल का परीक्षण किया गया है? मध्यम दूरी मतलब इंटरमीडिएट रेंज का परीक्षण किया गया है अग्नि 3। भारत की अब इस मिसाइल का जब बात आ रही है तो भारत ने सबसे पहले बार किस मिसाइल का परीक्षण किया था? अगर आपकी जेहन में हो तो बता दें, तो भारत ने सबसे पहला बार पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया था। 1988 की बात है, पहली बार पृथ्वी का परीक्षण किया था। उसके बाद अग्नि की एक श्रृंखला आ गई, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 तक हम लोग पहुँचे। तो अग्नि 3 का परीक्षण किया है। और अग्नि 3 है क्या? तो ये अग्नि श्रृंखला का तीसरा मिसाइल है। जैसे हमने अभी कहा कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एक श्रृंखला चलती आ रही है। और अग्नि 3 जो है 16 मीटर लंबा है। वजन इसका कितना है? 48 टन। इसकी मारक क्षमता कितना है? 3000 किलोमीटर से अधिक है, 3000 से ज़्यादा है। और इसे अग्नि प्राइम के रूप में भी जाना जाता है, अग्नि प्री के रूप में भी जाना जाता है। और दुनिया के सबसे रणनीतिक मिसाइलों में से एक है। जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल होती है उसकी मारक जो क्षमता होती है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। जैसे भारत की अग्नि 5 जो है अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? वह मिसाइल जो अपने लक्ष्य को खोज कर भेद डाले उसको कहा जाता है क्रूज मिसाइल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया कब? 25 नवंबर को मनाया गया है। जो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता, जो भेदभाव होता है उसको मिटाने के लिए यूएन द्वारा किया गया एक प्रयास है, यूनाइटेड नेशन द्वारा। और मनाया जाता है कब? 25 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दुग्ध दिवस मनाया जाता है वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती, यानी वर्गीज कुरियन की जयंती मनाई जाती है। कब जन्म हुआ था? 26 नवंबर को। और उन्हीं के जन्म दिवस पर दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस बार उनकी 101वीं जयंती मनाई गई है। और वर्गीज कुरियन को क्या कहता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया था? वर्गीज कुरियन ने। और कब किया था? 1970 से। ये बार बार पूछता है, हर एग्जाम का पालतू क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। अब देखते हैं इसको थोड़ा इकोनॉमी से संबंधित। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में दुग्ध का हिस्सा कितना है? 23%। वैश्विक अर्थव्यवस्था में दुग्ध उत्पादन में इसका स्थान कितना है? 23% रखता है वैश्विक दुग्ध उत्पादन में। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितना है? 5% राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। और 8 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं। और सबसे फेवरेट विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। भारत में दुग्ध दिवस कब? 26 नवंबर को। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? ये 23% है। फिर से समझा रहे हैं, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? 23%। और 8 करोड़ लोग लगे हुए हैं। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका दुग्ध का हिस्सा कितना है? 5%। और क्या कहता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। भारत और किस देश की सेना के बीच नसीम अल बहर युद्धाभ्यास आयोजित हो रहा है? ये भारत और ओमान के बीच में। भारत नहीं, सिर्फ ओमान होगा। ओमान के बीच हो रहा है, भारत और ओमान। और कहाँ हो रहा है? ओमान में। ओमान के तट पर आयोजित हो रहा है। कौन सा अभ्यास है? तो नौ सैनिक अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। IAF इंडियन एयरफोर्स वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का आयोजन कर रही है। उसका नाम क्या है? इसका नाम है समन्वय 2022। इंडियन एयरफोर्स जो है आपदा राहत और सहायता के लिए एक वार्षिक अभ्यास का आयोजन करती है। उसका नाम क्या है? समन्वय 2022। हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने संन्यास ले लिया? ये है सेबेस्टियन वेटल।
और इन्होंने आखिरी ग्रांड पिक्स में भाग लिया था, वो कौन था? आबू धाबी ग्रांड पिक्स। हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ये इतिहास से संबंधित पुस्तक है और इसका विमोचन कौन किया है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में कौन सा देश उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना है भारत के लिए? ये बना है रसिया। और रसिया के बारे में, रसिया के राष्ट्रपति कौन है भाई? कोई बोलेगा? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावरोव। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। और रूस की खुफिया एजेंसी कौन है? केजीबी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यह है टीजी सीताराम को नियुक्त किया गया है। और क्या है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद? एक वैधानिक निकाय है। स्थापना कब? 1945 में। और यह उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करता है। और भारत में तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन और शिक्षा प्रणालियों के लिए समन्वय के लिए काम करता है। कौन? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। फीकी के 8वें फीकी उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया राजेंद्र सिंह पंवार को। अवार्ड है और यहाँ से क्वेश्चन आता है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, और पर्यावरण पुरस्कार कौन कौन दिए जाते हैं? तो एक होता है टायलर पुरस्कार जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। व्हिटले अवार्ड ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ से किसे सम्मानित किया गया है? यह है पूर्णिमा देवी। कौन? चैंपियन ऑफ यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से किसे सम्मानित किया गया है? ये पूर्णिमा देवी को सम्मानित किया गया है। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।